हाय, दिस इज दर्शन दवे। आज फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं एक्टिंग पे। इनफैक्ट आपका सबसे कॉमन सवाल है ये, लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और वो ये, जैसे फिल्मों के पहले आता है ना डिस्क्लेमर कि ये इस पे आधारित नहीं है, उस पे आधारित नहीं है, इस तरह से डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही। और वो ये कि जिस तरह कभी एक्सीडेंट हो जाता है और हम लहूलुहान सड़क पे पड़े हों, या टाँके लगने की नौबत आ जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, तो हम किसी आयुर्वेद संस्थान में नहीं जाते सीधे, है ना। हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और ऑपरेशन करवाते हैं। उसी तरीके से अगर आपको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर स्थिति अच्छी नहीं है, आपको इमीडिएटली कमाना है, तो किसी भी आर्ट फॉर्म को ज़रिया मत बनाइए। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि किसी भी आर्ट फॉर्म में पारंगत होने के लिए वक्त लगता है। रातों रात ना तो आप काबिल बनते हैं और ना ही कामयाब और ना ही नामी, उसमें वक्त लगता है। और वक्त क्यों लगता है, ये उसूल भी क्यों है, क्योंकि काबिल बनने में वक्त लगता है, उस स्किल को डेवलप करने में वक्त लगता है, एक रात में नहीं होता। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि मैं इस लाइन में चला जाऊं, एक्टिंग करूं, तीसरे दिन कमाना शुरू कर दूं और इतना कमा लूं कि फिर शाहरुख जैसी मर्सिडीज़ आ जाए, मिस्टर बच्चन जैसा मकान आ जाए, जो इंटरनेट पे हम लोग देख देख के सपने बुनते हैं, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होगा। इसलिए मेरा डिस्क्लेमर ही बहुत लंबा हो गया इसलिए ये ज़रूरी है याद रखना कि अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो पहले दूसरा काम शुरू कीजिए और साथ साथ से परस्यू कीजिए। अब आते हैं मुद्दे पर, और मुद्दा आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक सवाल जो मुझसे बार बार सब बच्चे पूछते हैं, वो क्या, या राइटर्स जो मेरे पास आते हैं, वो क्या पेमेंट हो जाएगी। अब ये बहुत ज्वलंत सवाल है। पहले मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाता था इस सवाल के ऊपर। इस कैमरे के पीछे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और सीखते भी हैं, सो दे नो आई गेट अ लिटिल हाइपर व्हेन समबडी आस्क्स मी दिस कि क्या पेमेंट हो जाएगी। अब थोड़ा सा मैं डाइल्यूट हुआ हूँ इस सवाल के ऊपर, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि नहीं, जेन्युइन सवाल है। हर घर में पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए। लेकिन आज शायद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा 8 पॉइंट्स के माध्यम से। मैंने कुछ सोच के लिख लिया, मुझे लगा कि मैं कैसे इतने विशाल टॉपिक को समझाऊँ, क्योंकि इस पर तो जीवन का दारोमदार है। तो 8 पॉइंट्स के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर पैसे का और कामयाबी का, नाम का, इन सब का क्या कनेक्शन है। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये जानना ज़रूरी है कि कला क्या है। आर्ट बेसिकली वो विधा है जो आप तब भी करना चाहें जब आप भूखे हों, तब भी करना चाहें जब आपसे ये पूछा जाए कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा फिर भी करेगा, आप कहें हाँ करूँगा, फिर भी करूँगा। दीवानगी सबसे पहली शर्त है किसी भी आर्ट में कामयाब होने के लिए, कंडीशनल नहीं होता है। तो वो शुरुआत जो होती है किसी भी आर्ट की, वो होती है दीवानगी से, शौक से। मुझे बहुत इंटरेस्ट है कुछ करने में, है ना, तो आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो है। अगर बिजनेस डील बना के बैठोगे तो कभी भी वो मचेगी नहीं। आर्ट्स की जितने भी फील्ड्स हैं, गाना, डांस, पेंटिंग, बिल्कुल वैसा है अभिनय, बिल्कुल वैसा है फिल्म मेकिंग। और आर्ट क्या होता है, ये वो विधा है किसी भी इंसान के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी आर्टिस्ट के लिए। आर्ट क्या होता है, ये वो काम है जो आप अपनी खुशी के लिए करते हैं, आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए करते हैं, माल कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। ये पहला रिक्वायरमेंट है। आगे बात करते हैं, अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं, क्योंकि आप शायद विचलित हो गए होंगे सुन के कि अच्छा तो फिर मतलब क्या शौक के लिए करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। लेकिन पहली शर्त यही है कि वो काम जो सिर्फ खुशी के लिए किया जाता है वो आर्ट्स है। फॉर्चुनेटली उससे कमाने के ज़रिए बन गए हैं, लेकिन पहली शर्त तो ये फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी बात, ये हमेशा मैं टिप्स इसलिए दे रहा हूँ कि याद रखना, जब भी किसी से मिलने जाओ तो ये याद रखा करो, क्योंकि बहुत लोग मेरे तक आते हैं तो मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए उन लोगों को। कभी किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाओ, डायरेक्टर से मिलने जाओ, किसी फिल्म कंपनी जाओ, तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझो। तुम उसके पास जाते हो मिलने, काम मांगने, पैसे मांगते हो उससे,
तुम जब काम मांगने जाते हो तो जाहिर सी बात है तुम ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कि इसका मुझे क्या मिलेगा। जायज़ है, जेन्युइन है, लेकिन ज़रा साइकोलॉजिकल रीज़न समझो। वो इंसान जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, उसने बरसों लगा के उस मीडियम में काबिलियत हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। अब वो तुमसे पूछता है कुछ किया है? नहीं। एक्सपीरियंस? नहीं। आज तो कुछ करने की कोशिश की है, इस लाइन में कुछ सीखने की कोशिश की है? नहीं। फिर आप तो ये बताओ पेमेंट क्या हो जाएगी? सर ये समझो, क्या वो तुम्हें पसंद कर सकता है? कितना खोखला लगता होगा वो इंसान जो ये कह रहा है मैंने ना ये काम किया है, ना कभी करने की इच्छा हुई है, मैं करके देखूंगा। बिल्कुल, आप कहेंगे तो लिख लेंगे। ऐसे बहुत राइटर्स आते हैं मेरे पास जो अक्सर कहते हैं आप कहेंगे तो लिख लेंगे। इतने बरस जिस काम को करने की भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि ये नहीं होता है। अगर किसी काम का एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट होता है किसी लाइन में, तो आप उसे कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे करते ज़रूर हैं। यूट्यूब पे जाते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। ये नहीं होता कि इतने बरस बीत जाएं और आप अचानक ये कहें मुझे मालूम नहीं ये काम क्या होता है, आप कहेंगे तो कर लेंगे। इस तरह का काम होता नहीं है आर्ट्स। तो इसलिए ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं आप उसे कितना हर्ट करेंगे ये कह के कि क्या पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि उससे और कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ एक बात पता चलती है कि आपने उस प्रोफेशन को कितना हल्का समझ लिया है। एक तरह से आप तो उसके आर्ट फॉर्म को और उसकी पूजा को, उसके डेडिकेशन को गाली दे रहे हैं एक तरह से। इतना आसान नहीं है, उस इंसान ने बहुत मुश्किलों से उसे हासिल किया है, तो उसे तो बहुत तकलीफ होगी आपकी बात सुन के। तो आप कभी भी ये बात मत कीजिए जब तक आपको पूरा बिजनेस ना समझ में आए आर्ट्स का। मत बोलिए किसी के पास जाके कि क्या पेमेंट हो जाएगी। ये थोड़ा बात का क्वेश्चन है। पहले अपनी काबिलियत की बात कीजिए, आपने क्या किया है, आप क्या करते रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। आप अभी क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्रिएट किया है, भले एमेच्योर लेवल पे किया हो, कुछ तो हो कहने के लिए। उससे पहले ये बात मत कीजिए। तीसरा पॉइंट, अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं और या उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि इसे बहुत शौक है। सिर्फ शौक इज़ नॉट एलिजिबिलिटी। सारी दुनिया लेडी संगीत में, एनुअल फंक्शन में डांस करते हैं ना सब लोग। क्यों करते हैं? सबके अंदर बॉलीवुड है, सबको अच्छा लगता है। आजकल तो प्री वेडिंग और वीडियोस बनने लगे हैं जहाँ पर सब लोग। क्यों होता है ये सब? सबको अच्छा लगता है ये करना, मगर ये समझना पड़ेगा आपको कि सिर्फ शौक काफ़ी नहीं होता प्रोफेशनल बनने के लिए। क्योंकि प्रोफेशन में सिर्फ आनंद नहीं होता है, मेहनत भी होती है। तो इसलिए अगर सिर्फ शौक है, अगर आप ये कहेंगे और फिर दूसरा सवाल ये करेंगे कि पेमेंट क्या हो जाती है, को रिलेट नहीं करते हैं ये सवाल। चौथा पॉइंट, कभी आपने सोचा है कि न्यू कमर्स को ऑफन, कोई लॉटरी लग जाए तो बात अलग है, लेकिन ऑफन उन्हें कम पैसा क्यों मिलता है इनिशियली? फिर जैसे जैसे उनका, सिर्फ हमारी लाइन में नहीं बल्कि सभी लाइंस में, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है वैसे वैसे तनख्वाह ज़्यादा होने लगती है। कभी सोचा है क्यों? उसकी वजह है कि पहली चीज़ है ब्रेक मिलना, दूसरी चीज़ है पैसा मिलना। और जो पहली चीज़ है ब्रेक मिलना, उस वक्त क्या हो रहा होता है? आपका नाम नहीं है, आपका काम भी नहीं है, तो यानी ये रिस्क कोई और ले रहा है आपके नाम पे। जब एक फिल्म बनती है या सीरियल बनता है या म्यूज़िक वीडियो बनता है, कुछ भी बनता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं और एक प्रोड्यूसर होता है जिसने डिसीजन लिया है कि मैं इसको लेके कुछ बनाऊंगा। ये बड़ी बात है, ये याद रखिएगा। तो रिस्क कोई और उठा रहा है आपके लिए। और सर मोस्टली प्रोड्यूसर्स तो पोस्टर्स पे भी नहीं होते हैं, आप पोस्टर्स पे होते हैं, आपका नाम होता है, तो फिर वो रिस्क ले रहा है। और फिर आप उससे फिर जाके ये पूछें कि पेमेंट ज़्यादा क्यों नहीं, तो ये भी समझें कि पहले ब्रेक का इंतज़ाम कीजिए। इस बात के लिए इतनी जद्दोजहद मत कीजिए। मैंने जैसे शुरू में कह दिया कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर कुछ और कीजिए पहले, है ना। तो इतनी गुंजाइश ज़रूर रखिए, इस बात को समझिए कि कोई और आपको ब्रेक देने जा रहा है, सारी रिस्क वो ले रहा है, सारा घाटा वो सहेगा अगर आपके होने से वो फिल्म नहीं चली तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। अब नाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने अभी जैसे जिक्र कर दिया कहीं कि आपका नाम भी नहीं है और फिर भी वो आपको ले रहा है, तो नाम क्यों ज़रूरी है? आप खुद से पूछिए। एक स्टार की फिल्म लग रही है जिसका नाम आप जानते हैं, सुपरस्टार की, और एक फिल्म लग रही है उसी थिएटर के अंदर जिसमें आप किसी को नहीं जानते, कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे? किसका टिकट देना चाहेंगे 300 रुपये का? मैटर करता है ना नाम।
हम सभी लोग उन लोगों की फिल्में देखना पसंद करते हैं जो नामी हैं, उन्होंने नाम बनाया है इतने बरसों में। सो इन दिस इंडस्ट्री इट डेफिनेटली वर्क्स। यहाँ तक कि सिंगर्स में भी ऐसा ही है। कोई नोन सिंगर गाया है, आपको कोई बताए कि ये गाना नेहा कक्कड़ ने गाया है या हनी सिंह ने गाया है, तो हम एक बार सुनते ज़रूर हैं, अच्छा क्या नया गाना है उसका। अब कोई आके आपको कहते हैं कि ये बाबूलाल शर्मा ने गाया है, तो आता है ना दिमाग में अब यार पता नहीं कौन है। तो नाम डेफिनेटली मैटर करता है, क्योंकि नाम बना है काम से, तो उस इंसान का काम उसके नाम से एसोसिएटेड है। तो जैसे उसका नाम आता है आपको लगता है कुछ बेहतरीन काम देखने को मिलेगा। ये नाम की महिमा है। फिर भी एक फॉर्मूला है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपका नाम नहीं है तो लोग देखने नहीं आते यूजुअली। तो प्रोड्यूसर ने जिसने आप पे पैसा लगाया है उसे इनकम नहीं होती, तो वो आपको पैसा कैसे देगा? अब नाम कब होता है? जब काबिलियत होती है। और काबिलियत कब साबित होती है? जब आपको काबिलियत दिखाने का मौका दिया जाता है। इसलिए पहले ब्रेक जरूरी है। उससे पहले जाके अगर पूछेंगे पेमेंट कितना होगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ पॉइंट, अब ये जो काबिलियत है इसका मापदंड क्या है इस इंडस्ट्री में, वो भी समझा दूं। बहुत से राइटर्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखी है, आपको सुनाना चाहते हैं। और मैंने ये महसूस किया कि बेसिकली कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो लोग लिखते हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जो बस लिख जाती हैं। आप किसी बैकग्राउंड, आप कहीं किसी खेती वाले बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, कुछ चीज़ें आपने देखी जो हमने कभी नहीं देखी, आपने उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख दी क्योंकि आप उन चीज़ों को समझते हैं। आपकी खुद की कोई इंडस्ट्री थी, बिजनेस है, आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई फिल्म बना दी, आपको इंटरेस्ट था, आपने बना दी। लेकिन अब ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सामने वाले को भी इंटरेस्ट करती है। तो इसलिए सिर्फ खुद का ये मान लेना कि मैं जो कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग है ना, या वो कृति है, वो काबिलियत का मापदंड नहीं हो सकता। हमारी इंडस्ट्री में काबिलियत का मापदंड ये है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो लिख सकें आप, तो आप काबिल हैं, मैं आपको तभी हायर करूँगा। आप सिर्फ हमेशा ये चाहें कि जो आप लिख के ले आए वो हम ले लें और बना दें, ऐसा कभी होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आप कब काबिल साबित कर पाएंगे अपने आप को? तब जब आप वो लिख पाएँ जो प्रोड्यूसर चाहता है ना। ये तो आपकी किस्मत ही अच्छी होगी कि आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी और वो किसी को पसंद आ गई और चलिए निकल पड़ी, लेकिन फिर सेकंड स्क्रिप्ट में फंस जाएंगे क्योंकि फिर वो आपसे कहेगा यार इस पे कुछ लिखो, और आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए काबिलियत के मापदंड थोड़े से अलग हैं। वो बात अलग है, अब आपको यूट्यूब वीडियोज़ ही बनाने हैं तो बिल्कुल बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आ गए हैं और अब आप ये बोल रहे हैं कि पेमेंट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आपको वही करना पड़ेगा जो वो चाहता है, आपको करके दिखाना पड़ेगा जो वो चाहता है। छठा पॉइंट, हमारे यहाँ जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो डायरेक्टली लिखने में या डायरेक्ट करने में या एक्टिंग करने में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि स्पॉट डिपार्टमेंट हमारे यहाँ होता है, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन हाँ डायरेक्टली शायद वो राइटर्स के बीच नहीं बैठते या डायरेक्टर्स के बीच नहीं बैठते। लेकिन कैन यू बिलीव इट, स्पॉट बनने के लिए भी बहुत ट्रेन होना ज़रूरी है। आम आदमी स्पॉट बॉय भी नहीं बन सकता है। वो इतने प्रोफेशनल और इतने एफिशिएंट होते हैं कि यूजुअली जो नए आते हैं उनको तो महीनों लग जाते हैं ये समझने में भी कि आप किस तरह फिट हों उस सारे सिस्टम के अंदर। तो जब एक स्पॉट बॉय बनने के लिए इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो एक्टर बनने के लिए आपको लगता है कुछ भी नहीं करना है, बस जाएंगे और ब्रेक मिल जाएगा और फिर सवाल यही करेंगे कि पेमेंट क्या होगी। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा एक भी काम नहीं है जो आप बिना ट्रेनिंग के कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखिए। इसलिए आप जनरली जाके किसी से ये नहीं पूछ सकते अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या दे दोगे। आप इसको ऐसे कर पाएंगे तो ही आपको हायर कर सकते हैं और तभी आपको पे कर सकते हैं। अब सातवां पॉइंट, अब ये इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग है आम प्रोफेशन से, और वो किस तरह अलग है। हमारे यहाँ परीक्षाएं तो होती नहीं हैं, एग्ज़ाम्स नहीं होते, प्रमोशंस नहीं होते, है ना, रिक्रूटमेंट नहीं होता उस तरीके से, कोई परसेंटेज नहीं होती, कोई मार्कशीट नहीं होती। तो जाहिर सी बात है जैसे कुछ साज होते हैं ना जिनमें पर्दे नहीं होते, सही सुर पे जाना बड़ा मुश्किल होता है, उसी तरीके से अपनी काबिलियत मनवाना इतना आसान इसलिए नहीं होता कि आप किसी के कमरे में जाके ये नहीं कह सकते सर ये डिग्री की है और वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में हायर कर लेगा, ये नहीं पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है आपको साबित करना पड़ेगा, आपको कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उसको कुछ तो दिखाइए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो ये जान सके कि आप कितने काबिल हैं या आप उसके कितने काम के हैं। तो इसलिए ये भी याद रहे हमेशा कि जब भी किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं तो कोई या तो तरीका ढूंढिए और या फिर पेशेंस रखिए अपने आप को साबित करने का। और आठवां और सबसे अंतिम पॉइंट वो ये कि फिर क्या करें जिससे पेमेंट मिले, क्या करें।
देखिए सर, इस तरह की विधा में या आर्ट फॉर्म्स में एक ही तरीका है पैसा पाने का, और वो ये, यू मस्ट बी इररिप्लेसेबल। कोई भी इंसान आपको कभी भी नहीं बुलाएगा अगर आप सीधा उसको जाके कहेंगे मैं तो इतना ही चार्ज करता हूं और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगर इस लाइन में पैसा कमाना है तो अपने आप को इतना काबिल आपको बनाना पड़ेगा कि कोई इंसान ये सोचे, ये माने कि अगर अब ये रोल कराना है तो उसी को बुलाओ। जैसे होता ना, ये गाना गवाना है तो उसी को बुलाओ। कोई डांसिंग फिल्म बनती है तो जाहिर सी बात है हम नॉन डांसर को नहीं लेते ना, है ना। फाइट की फिल्म बनानी है तो हम किसी ऐसे इंसान को नहीं लेते जिससे भागा दौड़ा ना जाए। तो जाहिर सी बात है उन लोगों में काबिलियत है कुछ ऐसा करने की जो स्पेशल है, और उनकी जगह किसी और को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आपका प्रोड्यूसर आपको पैसे देगा अगर आपके निकल जाने से टीआरपीज गिरती हैं। ऐसे लोग टेलीविजन स्टार बनते हैं, ऐसे लोग फिल्म स्टार बनते हैं, क्योंकि वो आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ वही वक्त होता है जब आप आगे बढ़ के अपनी प्राइस कोट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये बड़ा ही रिकरिंग सवाल है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल था, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आज आपको ज़रूर बताना चाहिए। डिसहार्टन मत होइएगा प्लीज़। एक और छोटी सी बात कह दूं तो ये सिर्फ इसी लाइन में नहीं है, ये सब जगह है। अब ज़रा गौर से सोचिएगा, अगर मैं ज़ेरॉक्स की दुकान खोल के बैठा होता तो भी उसको नहीं हायर करता जिसे ज़ेरॉक्स नहीं करना आता। तो मैंने कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं कही है, ये सब प्रोफेशंस में है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।